Hello students, hope you are all doing well. Let me explain this question to you. The question says, let a, b and lambda be positive real numbers. Suppose p is the end point of the latus rectum of the parabola y square equals to 4 lambda x, and suppose the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 passes through the point p. If the tangents to the parabola and ellipse at the point P are perpendicular to each other, then the eccentricity of the ellipse is, and four options are given. तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स 4 लैम्डा x. तो हम लोग एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं. हमारे पास एक पैराबोला आ गया, ठीक है. और ये पैराबोला इसी तरीके से बनेगा बिकॉज लैम्डा इज ग्रेटर देन 0. ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ए बी एंड लैम्डा आर पॉजिटिव रियल नंबर्स. तो इसका लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स लिख लेते हैं. तो इसका जो फोकस हो जाएगा वो लैम्डा कॉमा 0 हो गया. लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला. तो हमारे पास लेटस रेक्टम के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाएंगे लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा, और ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट P होगा. उसके बाद फिर क्या बोल के है कि सपोज P इज द एंड पॉइंट, तो हमारे पास P आ गया. एंड सपोज द एलिप्स पासिस थ्रू पॉइंट P. एक एलिप्स है जो कि इस पॉइंट P से पास करेगा. तो अब ये एलिप्स का इक्वेशन क्या गिवन है? इस एलिप्स का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये एलिप्स पास कर रहा है कहाँ से? ये एलिप्स पास कर रहा है पॉइंट P से. सो वी कैन डायरेक्टली से कि एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. उसके नेक्स्ट बोल के कि इफ द टेंजेंट्स टू द पैराबोला एंड एलिप्स एट पॉइंट P आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है पॉइंट P पे, ठीक है, पैराबोला एंड इलिप्स दोनों पे, जो टेंजेंट्स है वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो हमें इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स बताना है. तो इफ द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व देन वी कैन यूज t इक्वल टू 0 मेथड. तो अब t इक्वल टू 0 मेथड में क्या होता है? एक्स स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं वाई वाई वन से, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, एंड y को रिप्लेस कर देते हैं y प्लस वाई वन बाई टू से. तो सेम कंसेप्ट हम लोग यूटिलाइज करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे कि अपने पास जो पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लैम्डा एक्स, इसमें लिख देंगे 2 लैम्डा वाई इक्वल्स 4 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से ये 2 लैम्डा और ये 4 लैम्डा में 2 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस लैम्डा. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया ये, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला. तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस पैराबोला विल बी 1. अब सेम काम हम लोग किसके लिए करेंगे? सेम काम हम लोग करेंगे फॉर एलिप्स. तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो एलिप्स के लिए अगर हमने लिख लिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा लैम्डा एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स लैम्डा वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं स्लोप लिखता हूँ तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर इलिप्स विल बी माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई. तो लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई 2 times a square. Tangent for parabola and tangent for ellipse are perpendicular at P. मतलब slope of tangent of m parabola और m ellipse, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1, since tangents are perpendicular. ठीक है, तो इस जगह से स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला और इलिप्स के लिए क्या था? -b² बाई 2a²
इक्वल्स -1, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। लेट दिस बी सेकेंड इक्वेशन। हमें इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करना था, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू क्या है 1/2 है। तो अंडर रूट 1 माइनस 1/2 एंड दिस इज 1 बाई अंडर रूट 2। तो इसेंट्रिसिटी क्या आ गया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।